इस गणतंत्र दिवस समारोह के शुभ अवसर पर विद्यालय प्रांगण में आए हुए आज के कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं और जिन्होंने हमें पढ़ाया भी है, मेरे गुरुजी श्री रामवीर सिंह जी, उन्हीं के साथ यहाँ पर सेवा करने वाले श्रद्धेय राजेंद्र सिंह जी, श्रद्धेय टेकचंद शर्मा जी, हमारे सभी कर्मठ साथीगण और अभी जो पहले आपको मोटिवेट कर रहे थे हमारे बहुत ही परम सम्मानित और सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी और बहुत सारी एक्टिविटीज के माध्यम से समाज को सही दिशा देने वाले, कुछ कर गुजरने की प्रेरणा देने वाले मेरे भाई डॉक्टर तेजवीर सिंह अलूना जी, यहाँ पर आए हुए हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण, अभिभावकगण, मेरे साथ केएसएम ग्रुप में काम करने वाले सभी बहुत ही कर्मठ और जुझारू मेरे साथीगण, प्यारे प्यारे छात्र और छात्रा, आज बहुत हर्ष और उल्लास का दिन है, बहुत खुशी का दिन है कि हम सब गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए और इस दिन को मनाने में अहम भूमिका उन वीरों की है, उन वीरांगनाओं की है, उन शहीदों की है जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर करके ये हमको दिया है। ये अवसर बड़ा संघर्ष के बाद आया, हमको आजादी मिली, उसके बाद हमारा अपना संविधान बना, उस संविधान को लागू करने का आज का शेड्यूल आया जिसको 1950 में आज के दिन लागू किया गया। उसी खुशी में राष्ट्रीय पर्व के रूप में आज का ये अवसर हम सब बहुत हर्ष और उल्लास के साथ पूरा देश पूरा उमंग और उत्साह के साथ मनाता है, क्योंकि हमारी अपनी व्यवस्था के अनुरूप हम अपने देश को अपने संविधान के अनुरूप चला रहे हैं। इससे बड़ी खुशी की बात और हो भी क्या सकती है। लंबे समय की गुलामी के बाद हम लोगों को ये शुभ अवसर प्रदान हुआ, उसके लिए कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी गई। आप लोगों को बहुत बार इतिहास से अवगत कराया जाता है, विभिन्न अवसरों पर आपको बताया जाता है कि भाई इसके लिए एक लंबी फहरिस्त है कुर्बानियों की। देखो, आप आज जो माहौल बन के आया है जिसमें हम सब बहुत गदगद हैं, बहुत खुश हैं। जो अभी हमारे स्टेज को चलाते हैं भाई रविंदर सिंह जी ने भी जिक्र किया उसका, और भाई तेजवीर सिंह अलूना जी ने भी जिक्र किया, उस अवसर के लिए एक लंबे समय से संघर्ष था और उस संघर्ष में उस सनातन की रक्षा के लिए, उसको बचाने के लिए कितनी कुर्बानियां हुई। आप इतिहास में पढ़ते हो, आपको बताया भी जाता है कि सन 1675 में 9वें गुरु तेग बहादुर साहिब जी उसी सनातन की रक्षा के लिए कुर्बान हुए। उस समय भी यहाँ मुगलों का शासन था और जनेऊ पर अत्याचार हो रहा था, सनातन पर अत्याचार हो रहा था, उसको समाप्त करने की सौगंध वो खाए हुए थे। एक एक दिन में सवा मन जनेऊ उतारने का उनका फरमान था। अब उनकी ताकत और उनका शासन, उसके सामने कौन खड़े हुए? जिनके पास सच की ताकत है, शासन की ताकत नहीं थी। शासन तो उनका था जिन्होंने ये फरमान जारी किया, लेकिन उससे टक्कर लेने की ताकत थी उनमें जो सच के साथ खड़े थे, जिन्होंने उस एक अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा की ताकत को मानवता के लिए लगाया। ऐसे थे गुरु नवे गुरु साहिब गुरु तेग बहादुर साहिब, जिन्होंने 1675 में दिल्ली में अपना भी शीश दिया और अपने साथी सिंहों का भी शीश दिया। और कितनी कठोर यात्राएं दी गई उनके साथ वाले जो सिंह गए थे उनको, ताकि वो घबरा जाए, डर जाए और अपने निर्णय पे बदल जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। आप देखो कितनी कठोर सजा थी
भाई मतीदास जी को आरे से छीन दिया गया, शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। भाई सतीदास जी को रुई में लपेट करके जला दिया गया। और भाई दयाला जी को, जैसे हम लोग लंगर में बनाते हैं ना उड़द या कोई सब्जी, देग में बड़े बर्तन में जिसको देग कहते हैं, ऐसे देग में रख के उबाल दिया। ऐसी भयानक सजाएं दी गई, ऐसे शहीद किया गया। पर उसके बावजूद भी गुरु साहब अडोल रहे और अपनी कुर्बानी दी। और उसी क्रम में फिर आगे 10वें गुरु ने अपने चारों साहिबजादे की कुर्बान की। तो ये इसको बचाने के लिए, सनातन को बचाने के लिए, मानवता की रक्षा के लिए, सच्चाई की ताकत को हमेशा अपनी कुर्बानियां देनी पड़ी है, जो सच पर रहे। अधर्मियों ने उनके साथ जुल्म किया, लेकिन धर्म पर चढ़ने वाले सदैव उनके सामने डटे रहे और अंत जीत धर्म की हुई, सच की हुई। तो आज का भी ये दिन उस सच्चाई के दिन को ही हम खुशी के साथ मनाते हैं कि देखो आजादी के लिए फिर हमारे यहाँ मुगलों के बाद अंग्रेजों का शासन आ गया। कितने हम लोगों को, अपने वीरों को, कितनी माताओं को, कितनी बहनों को अपने प्राणों को न्यौछावर करना पड़ा, कितने शहीदों को अपनी कुर्बानियां देनी पड़ी। उसके बाद हमें फिर आजादी मिली और उसके बाद ये अवसर आया कि हमारे देश का अपना संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, जिस दिन को आज हम बहुत खुशी और आज के साथ मनाते हैं। तो वो सब बहुत पूजनीय है, वो सब हमारे लिए बहुत अनुकरणीय है। उनका जीवन हमारे लिए एक प्रेरणा है। उनके जीवन से हमें शिक्षा मिलती है कि कितना उनका आदर्श जीवन। अब जिनकी स्मृति में अभी 2 बच्चों ने बहुत अच्छे प्रस्तुत किए कार्यक्रम, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिनका भाई साहब ने भी जिक्र किया, अलोरा जी ने, पालन करते हुए 14 वर्षों का वनवास लेते। अब देखो आगे ये सब जो रोल है ना, वो हमें दिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में कैसे बनना चाहिए, कि कितना त्याग है, कितना अपने पिता के प्रति उनके मन में श्रद्धा है, कैसा भाव है, ऐसी 10 मिनट में पहुंच रहा हूं, 10 मिनट में, कि उनके निर्णय पे उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, सहर्ष उनको स्वीकार कर लिया। और फिर आप देखिए, फिर आगे प्रेम देखिए छोटे भाई का, लक्ष्मण जी का, कि उनको वनवास नहीं हुआ। वनवास किनको हुआ? श्री राम जी को। तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते तुम कांटे बनकर मत चुभना। ये हमारे जीवन का एक आधार होना चाहिए कि हम अपने जीवन को बहुत बेहतर तरीके से जिए। सबको बहुत हार्दिक बधाइयां, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे जो प्रस्तुत कर रहे हैं कार्यक्रम, उनका भी जो तैयार करा रहे हैं, उनका इतना बड़ा त्याग है, उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया, अपने जीवन को दांव पे लगा के हमें खुशियां बख्शी हैं। इसलिए उनको बारंबार मांगना। जब हम सबका भला मांगेंगे मालिक से, तो हम भी उसी में हैं, हम कोई अलग नहीं है। सबकी जब भलाई मांगेंगे, सबके लिए सद्बुद्धि मांगेंगे, सबके लिए मालिक के आगे अरदास करेंगे, मालिक हमारी सुनेगा, तो उसमें हम भी आ गए। सबको समाहित करके एक साथ चलने का यहाँ पर हमेशा संदेश हमें हमारे पूर्वजों से मिला है। हमेशा यहाँ मानवता के लिए, हमेशा यहाँ सच के लिए हमारे पूर्वज बलिदान देते रहे, और उसी का परिणाम है कि आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का सम्मान है।